जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयतापिततम्। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आचार्य गणेश कोहली। और आज की जो वीडियो है इस टॉपिक पर है, क्या हमें नीलम और गोमेद एक साथ पहनने चाहिए या नहीं। अगर हम पहनते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि नीलम क्यों पहनते हैं हम। मान लीजिए बहुत टाइम तक हमारी लाइफ में बैड लक चल रहा हो, लक का हमें साथ नहीं मिल पा रहा हो, जॉब नहीं मिलती हो तो हमारा बॉस हमसे खुश नहीं रहता हो, हम जिनके साथ काम करते हैं वो हमसे खुश नहीं रहते हों। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है भाग्य यानी कि लक का साथ नहीं मिल रहा हो, तो वहाँ अगर हम नीलम पहनते हैं तो हमें लक का साथ मिलना शुरू होता है। लोग आके हमसे जुड़ते हैं और लोग हमको पसंद करते हैं। नीलम की सबसे खास बात ये होती है कि जब आप इसको पहनेंगे तो इसके बाद में जो आपके ऑपोजिट लोग होंगे वो भी आपको पसंद करने लग जाएंगे। आपका बॉस, आपके कलीग्स आपसे आके जुड़ेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लोग खुद आके वो आपसे जुड़ेंगे। तो नीलम का इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको एक अचानक से आपको एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है लाइफ में, और आप उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। आपकी बॉडी में एक नई तरह की एनर्जी जो है वो भर जाती है। उसके बाद आप डे नाइट जो है हार्ड वर्क करते हैं और अपना करियर बनाते हैं। ठीक है। अब गोमेद पहनने के बाद क्या होगा। गोमेद पहनने के बाद आपको उस करियर में, उस लाइफ के स्कोप में एक बड़ी पिक्चर दिखेगी। राहु आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाता है हमेशा अपना। राहु ऑलवेज शोज द बिगर पिक्चर ऑफ एनीथिंग। राहु आपकी कुंडली के किसी भी घर में हो, ठीक है, उस घर से हमेशा आप लाइफ में हमेशा आप ऑब्सेस्ड रहेंगे। देखना, चाहे पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, तीसरे, चौथे, पाँचवें, जिस भी घर में राहु पड़ा हो उस कोने में आप हमेशा ही ऑब्सेस्ड रहेंगे। वो चीज़ तो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो यही जो है कमाल है राहु का। ये आपको उस पर्टिकुलर एरिया में एक बड़ी पिक्चर दिखाएगा। अष्टम घर में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो आपको फिटनेस लेवल पर, आपको बॉडी के लेवल पर आपको बहुत ही अच्छा एथलीट बना देगा। आपको बड़ी पिक्चर दिखाएगा। आप छोटे मोटे बॉडी बिल्डर से अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे, आप बड़े बड़े एथलीट से अपने आप को कंपेयर करोगे। आप उस लेवल की फिटनेस पा नहीं जाओगे। अगर वो दशम घर में है तो आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े जो एंटरप्रेन्योर है, आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करोगे। स्मॉल लोगों से आप अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है। और दोनों ही स्टोन आपको लाइफ में बहुत ही हार्ड वर्क करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे। आपको बॉडी में इतनी एनर्जी भर देंगे कि आप थकोगे नहीं। आप 16 घंटे भी काम करोगे तो आप थकोगे नहीं। गोमेद और नीलम दोनों की पावर इतनी होती है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ वेयरिंग टू टुगेदर, नीलम और गोमेद। अब बात करते हैं कि गोमेद जो है वो हमें कब पहनना चाहिए। ठीक है। राहु कुंडली के पहले घर में हो, तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 9वें में हो, 10वें में हो और 11वें में हो, तब हमें गोमेद पहन लेना चाहिए। यदि 8वें 12वें में है तो वहाँ पे राशि होनी चाहिए टॉरस, ये जेमिनी या तो एक्वेरियस, तो तभी आपको पहनना है। वरना आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा के ही गोमेद पहनना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी राशि में राहु जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। जितनी भी आपकी वायु तत्व राशि यानी कि 3, 7, 11 और जो आपकी पृथ्वी तत्व राशि है यानी कि 2, 6, 10, इन घरों में राहु अच्छा रिजल्ट देता है जनरली। जो आपकी फायरी और वाटर साइंस है इनमें राहु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको। अब बात करते हैं कि कौन से लगन के लोग इसे पहन सकते हैं। ठीक है। टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, यानी कि राहु के जो मित्र हैं शनि, बुध और शुक्र, ये वहाँ पे लग्नेश होने चाहिए, तभी आपको गोमेद हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा यदि आपके बाकी लग्न हैं तो आप अपनी नवमास कुंडली चेक कीजिए। यदि वहाँ पे राहु अगर अच्छी पोजीशन में है तो भी आप गोमेद पहन सकते हैं, मगर बेटर है कि आप किसी जो है एस्ट्रोलॉजर को एक बार कुंडली दिखा दें। ठीक है। अब राहु पे अगर गुरु की पंचम या तो नवम दृष्टि होगी
तो वो राहु काफ़ी अच्छा आपके लिए काम करेगा, वो राहु आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा, वो राहु आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी कर देगा। ठीक है, 7 दृष्टि में इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि 7 दृष्टि में जो है कई बार क्या होता है कि आपका जो गुरु थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ठीक है, बिकॉज दोनों की जब जब दृष्टि आमने सामने होगी तो वो भी इसको देखेगा, वो भी इसको देखेगा, तो उसमें क्या होगा कि गुरु अपना कुछ अंश राहु को देगा, तो राहु भी अपना कुछ अंश गुरु को दे ही देगा। ठीक है, तो वहाँ पे गुरु भी थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। 5th दृष्टि और 9th दृष्टि अगर गुरु की राहु पे है तो सबसे अच्छा राहु हो जाएगा फिर वो। ठीक है, अब राहु अच्छा होने के लिए आपका शनि भी अच्छा होना चाहिए और आपका शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, फिर राहु और अच्छे फल देता है कि ये उसके मित्र हैं। ठीक है, बुध भी अच्छा है, मगर अगर दोनों अगर आपस में मिल जाए तो आपको पता ही है कि जनरली थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा ही। ठीक है, तो देखिए राहु किसी भी ग्रह के साथ में न बैठ जाए, उसमें अपना थोड़ा बहुत तो वो तड़का डालता ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि गोमेद पहनने से और नीलम एक साथ पहनने से हमें क्या होगा। ठीक है, देखिए गोमेद पहनने से ना आपको एक लाइफ में बड़ी पिक्चर तो दिखेगी। ठीक है, आपको एक नशा हो जाएगा किसी भी अपने लाइफ के टारगेट के प्रति। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार ना आप ऑब्सेशन में आप अपने से बड़े लोगों से पंगा ले लेते हो। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से आप अभी लाइफ में ऊपर जा रहे थे, फिर अचानक से नीचे आना शुरू हो चुके हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि यदि आपने साथ में नीलम डाला होगा तो सैटर्न हमेशा आपको जो है एक बाउंड्री आपको रिमाइंड कराएगा कि नहीं, हमने ये गलती नहीं करनी है, हमने इसके पार नहीं जाना है। ठीक है, तो सैटर्न और जो राहु है यदि वो एक साथ आप पहन लेंगे, नीलम गोमेद आप एक साथ पहन लेंगे, तो आपको लक भी मिल जाएगा, आपको जो है वो हार्डवर्क करने की बॉडी में एक एनर्जी मिल जाएगी, प्लस आपको लाइफ में एक बिगर पिक्चर के लिए आपको एक ऑब्सेशन भी मिल जाएगा, और प्लस आप जो है अपनी बाउंड्री कभी क्रॉस नहीं करेंगे। आपको हमेशा माइंड में होगा कि हाँ नहीं, अब जहाँ भी आप अपनी बाउंड्री क्रॉस करने की ट्राई करेंगे, सैटर्न या नीलम आपको वहीं पे जो है आपको अलर्ट कर देगा कि नहीं, इसके बाद नहीं जाना है। ठीक है, तो यही फ़ायदा है नीलम और गोमेद को एक साथ पहन लें। देखिए यदि आप यूट्यूब पे देखेंगे तो नीलम, गोमेद और लहसुनिया, इन 3 स्टोन्स के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी मिलेगी आपको। ठीक है, मगर यदि आप महागरुड़ पुराणम आचार कंद चैप्टर 76 पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझेगा कि जो ये नीलम है यानी कि इंद्रनील है, इसके अपने एक बेनिफिट्स हैं, पुलाक यानी गार्नेट के अपने बेनिफिट्स हैं, और जो करकेतनम है यानी कि कैसोबिल कैटसाई है, इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पुलाक पहनने से भी आपको यानी कि गार्नेट गोमेद पहनने से आपको बहुत अच्छा लक मिलता है। ठीक है, कैसोबिल कैटसाई यानी कि करकेतनम, उसे पहनने से आपके पास बहुत धन दौलत आती है। इंद्रनील पहनने से आपको भाग्य मिलता है। ठीक है, तो यदि आप कोई गलत एनर्जी अपने अंदर ले लेंगे तो आपको तो अंदर देखिए लॉस तो होगा ही। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, जो एनर्जी आपको चाहिए आपको तो वही लेनी है ना। एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि गोमेद पहनने के बाद में आपको फ़िश कभी नहीं खानी है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, गोमेद पहनने के बाद फ़िश खा लेते हैं और उसके बाद में उनका जो करियर, जो उनकी लाइफ है, जब वो ऊपर जा रही थी वो अचानक से नीचे आनी शुरू हो जाती है और राहु आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हमेशा याद रखिए, अगर आपका राहु कुंडली में ख़राब है, कभी भी लाइफ में फ़िश नहीं खानी है, वरना वो राहु हमेशा ही आपको बुरे से बुरा ही फल देगा। हाँ, फ़िश को आप पाल लीजिए, आप एक फ़िश टैंक ले लीजिए, उसका ध्यान रखिए, एक वाइट और ब्लैक 2 फ़िश ले लीजिए, उसका आप ध्यान रखिए, उसको पालिए, या तो किसी फ़िश को फ़िश टैंक से ला करके उसे बड़े पानी में उसे छोड़ दीजिए, उसको आज़ाद कर दीजिए। ठीक है, तो भी आपको राहु जो है अच्छे फल देता है। ठीक है, अब गोमेद पहनने का सबसे बेस्ट डे कौन सा है? देखिए, गोमेद आप फ्राइडे को भी रात को पहन सकते हैं, सैटरडे को भी रात को पहन सकते हैं और वेडनेसडे को रात को पहन सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि जब पहनेंगे तो जो स्टार होगा यानी कि जो नक्षत्र होगा वो उस वक्त शनि का या शुक्र का या बुध का जो स्टार होना चाहिए, यानी कि बुध की होरा होनी चाहिए, शनि की होरा होनी चाहिए, या तो शुक्र की होरा होनी चाहिए। उसी में ही आप गोमेद पहनेंगे। यदि आप मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष में किसी एक दिन में भी पहनते हैं लेकिन उस वक्त इन तीनों की होरा नहीं होती है, फिर भी ये जनरली जो है गोमेद आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।
ठीक है। देखिए गोमेद जो है ये राहु का स्टोन है, मेलेफिक प्लैनेट है। आपको ऐसा भी होगा कि जब आपने गोमेद पहना होगा तो पहले पहले कुछ दिन तक आपका जो है सर दर्द हमेशा होता रहा हो, आपको लगातार हेडेक्स आपको होते रहे हो, ठीक है। तो इसकी एनर्जी को संभालना इतना इजी नहीं है, ठीक है। अगर ये आपको मतलब नेगेटिव एनर्जी देने पे आ गए तो बहुत नेगेटिव भी दे सकता है हमेशा। तो इसलिए हमेशा उसको बेस्ट होरा में और बेस्ट टाइम पे ही उसको पहनना चाहिए हमेशा। चांदी में और पंचधातु में दोनों पे पहन सकते हैं। मिडल फिंगर बेस्ट फिंगर होती है गोमेद के लिए, ठीक है। बाकी आपके कुछ अगर क्वेश्चन होंगे तो बताइए। इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू।